नमस्कार। आज हम यहाँ पर एन क्लास के क्वेश्चंस एंड आंसर्स करने जा रहे हैं जो कि नर्सिंग कॉम्पिटिशन्स के जो एग्जामिनेशन हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस वुड द नर्सिंग ऑफिसर इंक्लूड इन द प्लान ऑफ केयर ऑफ ग्लूकोमा। इनमें से कौन सा इंस्ट्रक्शन होगा जो कि नर्सिंग ऑफिसर एक ग्लूकोमा का पेशेंट है उसकी प्लान ऑफ केयर में उसको शामिल करेगा। तो पहला है डिक्रीज फ्लूइड इनटेक टू कंट्रोल द इंट्राओकुलर प्रेशर। फ्लूइड इनटेक को डिक्रीज करना जिससे कि इंट्राओकुलर प्रेशर कंट्रोल हो सके। दूसरा है डिक्रीज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द डाइट। सॉल्ट का अमाउंट डाइट में कम करना। तीसरा है अवॉइड ओवर यूज़ ऑफ द आइस। आइस का ओवर यूज़ अवॉइड करना। देन है आई मेडिकेशन विल नीड टू बी एडमिनिस्टर्ड लाइफ लॉन्ग। जो भी आई मेडिकेशन है वो एडमिनिस्टर करनी है पूरे जीवन भर। तो इन चारों में से क्या ऑप्शन होगा? इन चारों में से ऑप्शन होगा आई मेडिकेशन विल नीड टू बी एडमिनिस्टर्ड लाइफ लॉन्ग। ग्लूकोमा के केस में जो आई मेडिकेशंस हैं वो लाइफ लॉन्ग चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद रेटाइनल डिटैचमेंट। रेटाइना डिटैच हो गई है तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि संबंधित है इस चीज़ से? तो पहला है पेन इन द अफेक्टेड आई। जो भी रेटाइनल डिटैचमेंट जिस आई में हुआ है उसमें दर्द हो रहा है। दूसरा टोटल लॉस ऑफ विजन, उसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा व्यक्ति को। तीसरा है सेंस ऑफ कर्टेन फॉलिंग अक्रॉस द फील्ड ऑफ विजन। तीसरा ये है कि जो भी उसका विज़न है जहाँ तक उसको दिखाई दे रहा है उसमें उसको ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई पर्दा गिर रहा हो, इस तरह का सेंस आ रहा है उसको। और फोर्थ है ब्लर्ड विज़न, उसकी विजन में धुंधला दिखाई दे रहा है उसको। इन चारों में से क्या ऑप्शन होगा सही? इन चारों में से ऑप्शन सही होगा ए सेंस ऑफ कर्टेन फॉलिंग अक्रॉस द फील्ड ऑफ विज़न। उसको ऐसा लगता है कि उसकी जो विज़न है, फील्ड है विज़न का, उसमें जैसे कि कोई पर्दा गिर रहा है, इस तरह से उसको फील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैटरेक्ट सर्जरी रिजल्ट इन एफेकिया। जो कैटरेक्ट सर्जरी है उसका रिजल्ट हुआ है एफेकिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब दिस टर्म। मतलब एफेकिया को इसमें से कौन सी जो इस ऑप्शन है वो एफेकिया को डिस्क्राइब करता है? पहला है एब्सेंस ऑफ क्रिस्टलिन लेंस। लेंस का एब्सेंस होना, जो भी लेंस है आई में। दूसरा है लॉस ऑफ एकोमोडेशन। एकोमोडेशन आई अनुकूल नहीं कर पाती यदि लाइट से अंधेरे में जाएं या अंधेरे से लाइट में जाएं। तीसरा की होल प्यूपिल। और फोर्थ वन है रेटाइनल डिटैचमेंट। तो इन चारों में से क्या ऑप्शन होगा? इन चारों में से ऑप्शन होगा एब्सेंस ऑफ क्रिस्टलिन लेंस। लेंस का एब्सेंस, अभाव होना क्या कहलाता है? अफेकिया। एब्सेंस ऑफ क्रिस्टलिन लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट हैविंग एन एपिसोड ऑफ एक्यूट नैरो एंगल ग्लूकोमा। ग्लूकोमा दो तरह के होते हैं मेनली, ओपन एंगल और नैरो एंगल। तो उसको एक्यूट नैरो एंगल ग्लूकोमा हुआ है। ए नर्सिंग ऑफिसर एक्सपेक्ट टू गिव विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन। मेडिकेशन जो देनी होती है वो डॉक्टर की सलाह पर देनी होती है, लेकिन इनमें से कौन सी वो हो सकती है? तो पहला है एसिटाजोलामाइड जिसको कि बोलते हैं डायमॉक्स। दूसरा है एट्रोपिन। तीसरा है फ्यूरेसोमाइड। एंड फोर्थ वन है यूरोकाइनेस। तो इन चारों में से कौन सी होगी? इन चारों में से होगी एसिटाजोलामाइड डाइमॉक्स। ये क्या करती है? जो इंट्राओकुलर प्रेशर है उसको कम करती है, तो इस वजह से ये ग्लूकोमा के केस में डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स वुड अकर इन क्लाइंट विद ए डिटैच्ड रेटाइना। इनमें से कौन सा सिम्टम होगा जिसके कि रेटाइना डिटैच हो गई है उस पेशेंट की? तो पहला ऑप्शन है होमोनिमस हेमी एनोपिया। दूसरा है लॉस ऑफ सेंट्रल विजन, उसकी सेंट्रल विजन है उसमें लॉस हो गया है। फ्लैशिंग लाइट्स एंड फ्लॉटर्स, फ्लैशिंग ऐसा हो रहा है, फ्लैश लाइट आ रहे हैं, फ्लॉटर्स दिखाई दे रहे हैं उसको। और फोर्थ है टॉसिस। तो उनमें से कौन सा होगा? ये होगा फ्लैशिंग लाइट्स एंड फ्लॉटर्स। उसको ऐसा लगेगा फ्लैश लाइटिंग एंड फ्लॉटर्स उसके सामने उसको दिखाई देते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्वेश्चंस आ चुका है एग्जामिनेशंस में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डाइट विल मोस्ट लाइकली टू प्रेस्क्राइब फॉर मीनियस डिजीज, ये आई डिजीज है, इसमें कौन सी डाइट मोस्ट लाइकली प्रेस्क्राइब होगी? तो पहला है लो कोलेस्ट्रॉल डाइट, दूसरा है लो सोडियम डाइट, तीसरा है लो कार्बोहाइड्रेट डाइट और लो फैट डाइट। तो इन चारों में से कौन सी होगी? इन चारों में से होगी लो सोडियम डाइट देते हैं मीनियस डिजीज में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कंप्लेंट एसोसिएटेड विद द डिसऑर्डर इन द इनर ईयर। इनर ईयर में यदि कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो इनमें से कौन सी जो कंप्लेंट है वो करेगा पेशेंट? पहला है टेनाइटिस, दूसरा है प्लूराइटिस, तीसरा हियरिंग लॉस और फोर्थ वन है बर्निंग ऑफ द ईयर। तो इन चारों में से कौन सा होगा जो कि इनर ईयर के डिसऑर्डर से संबंधित है? इसका आंसर होगा टेनिटस। उसको टेनिटस महसूस होगी या कान में रिंगिंग जैसा सुनाई देगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नर्सिंग ऑफिसर वुड क्वेश्चन एन ऑर्डर टू इरिगेट द ईयर कैनाल इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। इनमें से किस परिस्थिति में नर्सिंग ऑफिसर क्वेश्चन करेगा? यदि कोई भी डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है या फिर क्लाइंट कुछ कर रहा है उसको क्वेश्चन करेगा, वो क्या कर रहा है? ईयर कैनाल को इरिगेट कर रहा है। तो किस लिए करेगा वो? पहला ईयर पेन, कान में दर्द हो रहा है तब क्वेश्चन करेगा, हियरिंग लॉस हो रही है तब क्वेश्चन करेगा, ऑर्टाइटिस मीडिया हो रहा है तब करेगा, या फिर परफोरेटेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है तब करेगा। तो परफोरेटेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होगी तो क्या हुआ? इरिगेट करेगा यदि वो उस कान को, तो वो पानी कहाँ जाएगा या जो भी सॉल्यूशन है वो कहाँ जाएगा? कान के अंदर चला जाएगा, क्योंकि उसकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेटेड है। तो इसको नर्सिंग ऑफिसर क्वेश्चन करेगा कि यदि इनके ऐसे हो रहा है तो आप ये क्यों कर रहे हैं? इसका आंसर होगा परफोरेटेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीचिंग द क्लाइंट अबाउट मीनियस डिजीज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन वुड नर्सिंग ऑफिसर गिव अबाउट वर्टिगो। एक क्लाइंट को क्या है? मीनियस डिजीज है, तो नर्सिंग ऑफिसर जो है उसको वर्टिगो के बारे में, उसको जो चक्कर आ रहे हैं उसके बारे में क्या टीचिंग देगा? पहला है रिपोर्ट डिजीनेस, दूसरा है ड्राइव इन डे लाइट, तीसरा है गेट अप स्लोली टर्निंग द एंटायर बॉडी, और फोर्थ है यूज़ द लॉग रोल मेथड। वो उसको कहेगा कि आपको जब चक्कर आए तो आप रिपोर्ट करिए, डे लाइट में ड्राइव करिए, या धीरे धीरे उठिए और अपनी बॉडी को धीरे धीरे टर्न करिए, और या फिर लॉग रोल यूज़ करिए। तो इसका आंसर होगा गेट अप स्लोली टर्निंग द एंटायर बॉडी। यदि मीनियस डिजीज है तो चक्कर को रोकने के लिए धीरे उठना है उसको और अपनी बॉडी को टर्न करना है धीरे धीरे। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ द ईयर दैट कंटेन्स द रिसेप्टर्स फॉर हेयरिंग। इनमें से कौन सा पार्ट है ईयर का, कान का, जो कि हेयरिंग का रिसेप्टर जिसमें पाया जाता है? तो पहला है कॉकलिया, दूसरा ऑप्शन है मिडल ईयर, मिडल ईयर में होता है, तीसरा अट्रिकल, और फोर्थ है टिम्पैनिक कैविटी। तो इनमें से क्या आंसर होगा? आंसर होगा कॉकलिया। कॉकलिया में क्या होता है? जो हियरिंग से रिलेटेड, सुनने से रिलेटेड रिसेप्टर होते हैं और ये कान का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्व डेफनेस would most likely result from an injury or infection that damage the। जो नर्व की वजह से डेफनेस होती है, बहरापन होता है, वो किस नर्व में इंजरी की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से होगा? कौन सी नर्व डैमेज होगी? तो ये हो सकता है, तो पहला है वेगस नर्व, दूसरा है कॉकलियर नर्व, तीसरा है वेस्टिबुलर नर्व, और फोर्थ वन है ट्राइजेमिनल नर्व। तो इनमें से कौन सी नर्व होगी? तो इनमें से नर्व होगी कॉकलियर नर्व। कॉकलियर नर्व की वजह से नर्व डेफनेस का चांसेस होते हैं। तो आज हमने यहाँ पर क्वेश्चन आंसर करे जो इम्पोर्टेंट हैं काफ़ी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।